नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं साबुन व अपमार्जक की। अपमार्जक को डिटर्जेंट बोलते हैं। डिटर्जेंट का अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, अर्थात स्वच्छ करने वाला, साफ करने वाला। साबुन क्या होता है कि जो ये दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन है, जैसे कार्बन 12 से 18 तक की श्रृंखला, जिसमें 12 कार्बन आपस में जुड़े हुए हो, ऐसे दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन के अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये साबुन का फॉर्मूला है। आर एल्किल समूह हाइड्रोकार्बन है, दीर्घ कार्बन श्रृंखला का है, और इसका सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। जैसे दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले अम्ल कौन कौन से होते हैं? स्टेरिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, ये सब दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले अम्ल कहलाते हैं। अब साबुन बनते कैसे हैं कि ये वसा अम्ल है ना, वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो साबुन व साथ में उत्पाद बनता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ये साबुन की अभिक्रिया है। साबुन बनने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस क्रिया में प्राप्त साबुन सोडियम क्लोराइड मिलाने से अलग हो जाता है। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों से बने साबुन ही जल में विलय होते हैं। ये जरूरी है कि उच्च वसीय अम्ल होने चाहिए, ये होना जरूर चाहिए। RCOO होना चाहिए। RCOO के Na व पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। साबुन जल में विलय होते हैं। अब साबुन एक तो बताया सोडियम के बने होते हैं या पोटेशियम के बने होते हैं। जो पोटेशियम के होते हैं वो अधिक मृदु होते हैं, मतलब इन्हें शेविंग क्रीम, शैम्पू आदि में साबुन लेते हैं। जो सोडियम के बने हैं इन्हें कपड़े धोने में, इनमें काम में लेते हैं। अगर साबुन को पारदर्शी बनाना हो तो पारदर्शी साबुन के लिए अपन उसमें ग्लिसरील ऐड कर देंगे। पोटेशियम के साथ ग्लिसरील ऐड कर देंगे। ग्लिसरीन ऐड कर देंगे, जैसे पियर सोप पारदर्शी साबुन है ना, वैसे। अब साबुन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी मेंस में कि भाई साबुन मृदु जल में तो सफाई का कार्य करते हैं, वह कठोर जल में कार्य सफाई नहीं कर पाते। साबुन कठोर जल के लिए अपमार्जक ही काम में लेना पड़ता है। कठोर जल में क्या होता है? कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन पहले से मौजूद रहते हैं, जो साबुन के अणुओं से सोडियम आयन Na को प्रतिस्थापित कर देते हैं। भाई साबुन का फॉर्मूला ये है COONA। अब कठोर जल अपन ने लिया तो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होंगे, वो क्या करते हैं Na की जगह ये जुड़ जाते हैं, तो Na सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं। ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो RCOONA की जगह क्या आ जाता है? Ca आ जाता है या Mg आ जाता है। तो ये सब जल के साथ घुलनशील नहीं होते हैं, अतः अवक्षेपित हो जाते हैं और अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं और सफाई क्रिया नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपन अपमार्जकों का प्रयोग करते हैं। अब अपन देखते हैं अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं, परंतु कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में। साबुन तो केवल मृदु जल में भाग लेते हैं, सफाई कार्य करते हैं, और अपमार्जक मृदु प्लस कठोर दोनों जलों में सफाई का कार्य करते हैं। अपमार्जक का फॉर्मूला है ROSO3Na, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ये बेंजीन का फॉर्मूला है, ये एल्किल ग्रुप है, ये सल्फोनेट है और सोडियम है। तो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट मेनली क्या होता है अपमार्जकों में, ये सल्फोनेट ग्रुप आ जाता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के अपमार्जक पाए जाते हैं। इन अपमार्जकों में सोडियम कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बना देते हैं। भाई उस साबुन में तो अपन ने देखा COONA की जगह क्या हुआ कि Ca व Mg आ गए, इसलिए वो सफाई नहीं कर पाया। लेकिन अपमार्जक में क्या होता है, इसके कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फोनेट बन जाएंगे। भाई Na को प्रतिस्थापित कर देगा ना। अपमार्जक का फॉर्मूला ये है CH5, ये बेंजीन जोड़ दिया, SO3 और Na। इसमें क्या करेगा, Na की जगह कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम है तो वो यहाँ के जुड़ जाएंगे, वहां के जुड़ जाएंगे, तो ये टोटल बन जाएगा कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फोनेट आयन, और सल्फोनेट आयन जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए वो गंदगी को हटाकर बाहर फेंक देंगे। इसलिए अपमार्जक कठोर जल में भी साफ सफाई का कार्य करते हैं।
अब अपन बात करते हैं कि भाई अपमार्जकों से जल प्रदूषण की समस्या क्यों होती है, क्योंकि अपमार्जक अपने आप में बायो नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब इनका आसानी से अपघटन नहीं होता है। कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, लंबी श्रृंखला के साथ यदि शाखाएं लंबी हो कार्बन की, तो ये जैव इनका अपघटन नहीं कर सकते। आर समूह अर्थात हाइड्रोकार्बन जो समूह है ना, वो कम शाखित हो तो जैव न्यूनीकरण आसानी से हो सकता है, लेकिन लंबी शाखा हो तो जैव न्यूनीकरण नहीं हो पाएगा। और जो अपमार्जक है, इसमें लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है, ताकि न्यूनीकरण हो सके जितना भी हो उतना। अपमार्जक की क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनमें अकार्बनिक फास्फेट, सोडियम पर ऑक्सीबेरेट व कुछ प्रतिदीप्त फिग्नेंस वाले यौगिक काम में लेते हैं, ताकि खुशबू आती रहे। साबुन एवं अपमार्जक के द्वारा सफाई का कार्य मिशेल बनाकर किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन आता है मिशेल का निर्माण कैसे होता है और साबुन सफाई कैसे करता है। ये अपन ने पढ़ा कि ये साबुन का फॉर्मूला है RCWNA। आर में ये कार्बन 12 से 18 तक के जुड़े हुए लंबी श्रृंखला होती है, तो ये साबुन का फॉर्मूला है। जब इसको अपन ये टूटता है तो RCWNA, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCWNA, RCW माइनस और Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। तो इस RCW को अपन ऐसे लिख देंगे, ये बड़ी श्रृंखला है ना कार्बन की, तो बड़ी श्रृंखला प्लस CW माइनस, ये ध्रुवीय भाग है और ये हाइड्रोकार्बन भाग है। ये बात याद रखना हमेशा, मिशेल बनाने की क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, जो हाइड्रोकार्बन भाग है, मतलब ये C17H35 वाला, ये भाग जल विरोधी है, ये जल से क्रिया नहीं करेगा, और ये जल स्नेही है, जल से क्रिया करेगा। तो जैसे ये कपड़ा है, इसमें गंदगी लग रही है, तो इस गंदगी से ये भाग जुड़ेगा लंबा वाला, और इधर CW ध्रुवीय भाग अलग रहेगा, क्योंकि ध्रुवीय भाग तो जल से क्रिया करता है, और ये जल विरोधी ये हाइड्रोकार्बन भाग है जो चिकनाई या गंदगी से क्रिया कर लेगा। आर, जिसे आर समूह बोलते हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन भाग ये जल विरोधी है, ये केवल चिकनाई से क्रिया करेगा। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार एक मिशेल बनेगा जिसमें ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है, ये तो यहाँ गंदगी है उससे क्रिया कर लेंगे, और बाहर की तरफ ये CW माइनस वाला ध्रुवीय भाग जो जल से क्रिया करेगा, ये बाहर रहता है। तो ध्रुवीय सीरा जो जल से नहीं होता है, ये भाग इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की तरफ व ऋणावेशित ध्रुवीय सीरा CW माइनस वाला बाहर की तरफ होता है। इसे मिशेल कहते हैं, ये मिशेल बनाना जरूरी है एग्जाम में आए तो। अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद, चिकनाई, ये सब जल में घुलनशील होती है। भाई कोई कपड़ा है उसमें तेल गिर गया तो उसको डायरेक्ट धोएंगे पानी से, तो वो क्रिया नहीं करेगा जल से। इसके लिए अपन साबुन लगाते हैं, कपड़े पर साबुन मारते हैं, साबुन लगाते हैं तो कपड़े में ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, इधर ध्रुवीय वाला पार्ट होता है, तो उस कपड़े पर जो गंदगी है उससे हाइड्रोकार्बन वाला भाग अटैच हो जाएगा, और इस प्रकार चारों तरफ हाइड्रोकार्बन वाला भाग अटैच हो जाएगा, साइड में बाहर की तरफ जल से क्रिया कर लेगा ध्रुवीय भाग, और लास्ट में क्या करेगा कि ये जो मिशेल बन जाएगा ना, ये मिशेल टोटल मिशेल गंदगी के साथ में बन जाएगा, तो ये बाहर निकाल देगा और कपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि साबुन के सफाई की क्रिया के दौरान चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु मिशेल बना देते हैं। इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है, जल विरोधी है इसलिए चिकनाई की तरफ आकर्षित होगा, और जल स्नेही भाग ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ निकला रहता है। इस प्रकार चिकनाई को चारों तरफ से घेरकर मिशेल बना लेते हैं। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल की तरफ आकर्षित होते हैं और संपूर्ण चिकनाई जल में खिंच जाती है और कपड़े से बाहर निकल जाती है। इसमें दे रखा है कि अब जो मिशेल बन गए, ऐसे छोटे छोटे मिशेल बन गए, ऐसे छोटे छोटे, ये एक मिशेल बन गया, ये दूसरा मिशेल बन गया, ये सभी ऋणावेशित होते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ ऋणावेशित भाग है, ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार जब गंदे कपड़े को साबुन लगाते हैं, उसके बाद पानी में डालकर निकाला जाता है, तो गंदगी कपड़े से बाहर निकाल जाती है। ये है मिशेलीकरण की प्रोसेस। तो साबुन और अपमार्जक याद रखना, साबुन में इतना याद रखना है कि पोटेशियम व सोडियम के उच्च विषीय अम्ल होते हैं, और अपमार्जक होते हैं वो सल्फोनेट अम्ल होते हैं। अपमार्जक कठोर जल में भाग लेते, गंदगी साफ कर देते हैं, और साबुन केवल मृदु जल में गंदगी साफ करने का कार्य करते हैं। और ये गंदगी साफ करने का कार्य इस प्रकार चिकनाई रहती है, चिकनाई के बाहर ये चारों तरफ
हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, ये ध्रुवीय भाग है, ये ऐसे मिसेल बना लेते हैं और चिकनाई को बाहर निकाल देते हैं। धन्यवाद।